हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंशल शाक्य और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स, जो कि हमारा पहले से ही चल रहा है चैप्टर। और हमने पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट तक। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट के बाद आज बारी है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है हमारी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और उसके बाद लॉग। और अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती है या मतलब टाइम से हो जाता है कंप्लीट, तो उसके बाद देखेंगे तो एंटी लॉ भी पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर एंटी लॉ को अगली क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। और उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे पिछली कुछ वीडियोस में साउंड की प्रॉब्लम है थोड़ा, तो अब जो भी साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो अब नहीं होगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हेडिंग डाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखिए, इसको याद करने के हिसाब से इसको इस तरह से पहले बना लेंगे। 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, अब एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे। यहाँ से लाइन खींचने के बाद अब यहाँ पे हम अपने डिग्री डाल लेंगे। ये मेनली देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये मेनली बनती है 90 तक की। और अगर हमें उसके बाद के एंगल पता करने हैं तो मैंने आपको क्वाड्रेंट बताया था, तब हम निकाल लेते हैं इसको sin 90 माइनस थीटा या फिर sin 90 प्लस थीटा। तो वो हम क्वाड्रेंट के बेसिस पे निकाल लेते हैं। फिर फिलहाल हम इसको ये बताएंगे किस एंगल पर साइन कॉस और टेन की क्या वैल्यू होती है। 0, 30, 45, 60, 90। इसको लिखने का मतलब क्या है, अब देखिए ये रिलेट कैसे होता है। ये कुछ इस तरह से रिलेट हो जाता है, इसलिए उसको हम अपनी मेमोरी के हिसाब से या याद करने के हिसाब से, जिससे कि हमें याद बना रहे, इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एंगल। ये मान लीजिए हमारा साइन है। ठीक है, अ, एक गड़बड़ हो गई है इसमें। हाँ, ये हमारे एंगल है और एक एक करके हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डाल देंगे थीटा, लिख दीजिए। ठीक है, या एंगल लिख दीजिए, जो भी सही। ठीक है, उसको रहने दीजिए, कुछ मत लिखिए। अब क्या है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ आ गया हमारा साइन। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री √0 से 0/4 कितना होता है, 0। और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक, साइन 45 की वैल्यू, इसको इससे कट करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा रूट में, 1/√2। ठीक, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितना होती है, 1। मैं सिर्फ इसमें साइन हो गई, कॉस और टेन, इन तीनों की बताऊंगा। क्योंकि अगर सिर्फ साइन के बाद कॉस की भी बता दिया तो वो भी फिर आप अपने आप निकाल सकते थे, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस की क्या होती है, कॉस की और बता देता हूँ। कॉस की वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू क्या लिख लेते हैं, बस इसको ही जस्ट अपोजिट करके लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1, इस और कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। इसको ही बस यहाँ से इस तरह से वैल्यू लिखते चले जाएंगे। ये वाली यहाँ पे, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगी √3/2। ठीक, और ये हो जाएगी 1/√2। ये हो जाएगी 1/2 और ये हो जाएगी 0। ठीक है, और इसके बाद एक टेन की वैल्यू और लिख लेंगे। टेन की हम सभी जानते हैं साइन थीटा इक्वल ओ टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 अगर हम सॉल्व करके निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 0। ठीक है, 1/2 अपॉन √3/2। अगर हम इसको साइड में डिवाइड करके निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 1/√3। या छोटा सा मैं करके दिखा देता हूँ, देखिए 1/2। ठीक, और डिवाइडेड बाई √3/2।
जब डिवाइड से ये पलट के मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट होगा तो 1/2 इंटू 2/√3, तो ये आ जाएगा हमारा 1/√3। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा हमारा 1/√3। ठीक है, और 1/√2 और 1/√2 जब आपस में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, और √3/2 अपॉन 1/2 ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा √3। ठीक है, ये आ जाएगा √3। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस बनाने के लिए ये लाइन कर देता हूँ, नहीं तो मिक्स हो जाएगा सब। हाँ, 0 1/√3 1 और √3 और 1/0 आपने एनसीईआरटी में लिखा देखा होगा कि नॉट डिफाइन। ठीक, नॉट वैल्यू जो है 1/0 आता है इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन नॉट डिफाइन उसको लिखना नहीं सही होगा। देखिए वो वैल्यू डिफाइंड तो है पर उसकी कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो उसको जो है इन्फिनिटी ही लिख देंगे। ठीक है, उसको लिखेंगे हम इन्फिनिटी, बस। साइन हो गया हमारा, साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की भी वैल्यू आ गई, टेन की भी वैल्यू आ गई। अब कॉसेक की, कॉसेक की कैसे लिखेंगे, इस वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, 1/0 ये 2 हो जाएगी, ये √2 हो जाएगी, 2/√3 आ जाएगी, ये 1/1, क्योंकि वन के अब जो वन के जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर है जो भी वन का, उसके नीचे वन ही है। ठीक है, कोई भी नंबर है अगर मान लीजिए सिर्फ ये लिखा हुआ है, सिंगल नंबर लिखा हुआ है, तो हमें पता है हमेशा उसके डिवाइड में कहीं या मल्टीप्लाई में हमेशा वन रहता है। सिमिलरली कॉस भी, तो सेक जब लिख लेंगे, साइन के नीचे कॉस के नीचे टेन, टेन के नीचे बनेगी कॉसेक की, फिर कॉस का जो इन्वर्स होता है सेक की बनेगी। तो हम, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, तो उस तरह से हम ये निकाल लेंगे। तो इतनी इस तरह से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है टेबल बन के तैयार हो गई है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, और इसके आगे ये मैंने 3 रेशियो लिखा दिए, और जो अगले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी आपको अपने आप ही बना के टेबल लिखनी है। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 हो गए, ये सभी लोग नोट कर लेंगे ये तीनों, और आगे की टेबल खुद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं हमारी, वो और लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो आज का टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे लॉगरिथम, वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लॉगरिथम में काफ़ी चीज़ें हैं बताने को। तो सबसे पहले आइडेंटिटी, ये तो सभी को पता होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। ठीक है, अगर कोई भी छोटा बड़ा आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा छोटा लिख रहा हूँ तो वो भी कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि थोड़ा बड़ा लिखें या कुछ भी, जो भी कमी लगे ज़रूर बताइए। तो पहली है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, फिर इसके बाद है हमारी हाँ, फिर हमें पता ही है, इसको कन्वर्ट करके लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा हो जाती है हमारी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाती है हमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ, एक होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद हमारी बारी आती है, एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ अगर हो सके तो नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इसमें समझने, ये सब याद करनी है, लर्न करनी है हम लोगों को। और 1 प्लस कॉट
स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है। एक होती है साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक। फिर इसके बाद एक होती है हमारी, यहाँ तक तो ठीक है। अब हमारी बारी आती कॉस टू थीटा की। कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा क्या होती है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब साइन टू थीटा लेंगे, यहाँ पर जो भी एंगल होगा हमारा, ठीक है, वो यहाँ पर हाफ हो जाएगा। ठीक। और कॉस टू थीटा है यहाँ पे, जब यहाँ पर एंगल लेंगे तो ये जो एंगल होगा यहाँ पर ये भी हाफ हो जाएगा। अब यही आइडेंटिटी को दो चीज़ों में और कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, एक बार कॉस कॉस की वैल्यू रख देंगे। जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा जा करके इक्वल्स टू 1 माइनस ये जो है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस का है, लेकिन जब ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। तो यहाँ पे जब इसको लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, एक बार साइड में समझा देता हूँ फिर लिख दूंगा। देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो है ही माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। अब देखो 1, तो ये क्या बना जाएगा 1, और 1 ये कितना हो गया 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये इधर गया माइनस का हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ रख देंगे। ठीक है। अब जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस का 1 हो गया प्लस, अब माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ जा करके 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। एक ही और लिख लीजिए, इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। मैं पहले चेक कर लेता हूँ क्या मैम सही आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है। तो जो है ये हमारी अभी तो बस शुरू हुई हैं आइडेंटिटीज, अभी बहुत सी बाकी हैं। ये जो बेसिक बेसिक हैं 5, ये लिख गई हैं, पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है। इसको नोट करने के बाद ये मेरी समझ से नोट हो गए होंगे। ठीक है। आज लिखने वाला काम ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी नोट करना है, आगे इसको लिखना है। फिर अब इसको रफ करेंगे, इसके बाद और आगे लिखते हैं। 5 तक हो गई। अब लिखते हैं इसको, साइड वाले को भी नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है। मैं किनारे हट जाता हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद, क्योंकि बोर्ड में जगह कम है, लिखना है तो सब रफ करना पड़ता है। अब देखिए, अब है हमारी 5 तक हो गई। हाँ। अब हमारे एंगल आ गया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और जब यहाँ पर माइनस होगा तब यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, इन केस ऑफ साइन ओनली। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये थोड़ा दूर हो गया, कॉस ए और साइन बी। ठीक है, अब इसके बाद ये नीचे रफ करते जाएंगे और आगे और आइडेंटिटीज लिखते जाएंगे। फिर इसके बाद बारी आती है हमारा जो एंगल है कॉस की। ठीक है, साइन हो गया, अब कॉस ए प्लस बी क्या है हमारा, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी। ठीक, जब यहाँ पे प्लस होगा तब यहाँ माइनस होगा। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, और उसके बाद हमारा है ये कॉस ए माइनस बी। ठीक, जब यहाँ माइनस होगा तब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे सब लोग। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसी में अभी टेन की आइडेंटिटी भी लिखनी है। फिर अभी साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। बस ये पांच आइडेंटिटीज, पांच छः आइडेंटिटीज अभी रह गई। इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, नोट करिए ज़रा। ठीक है, अब इसके बाद नाइन तक हो गई। अब रब करेंगे ऊपर, या एक और ऐड कर लेते हैं इसमें यहीं पे, तो टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और जब हम लिखेंगे अभी टेन ए माइनस बी की तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, 10 तक नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं ऊपर की दो आइडेंटिटी रफ कर देता हूँ, तब तक इसके आगे लिखेंगे। टेन ए प्लस बी हो गया, अब लिखेंगे टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी। तो टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, अब इसी में और ऐड करते जाएंगे। टेन ए माइनस बी हो गया, फिर टेन ए माइनस बी के बाद हाँ साइन सी, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक, तो लिखेंगे साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है,
साइन सी प्लस साइन डी हो गया। अब इसके बाद बारी है हमारी इसके बाद हमारी बारी है साइन सी प्लस साइन डी। ठीक। अब साइन, हाँ, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या हो जाएगा? अब कॉस पहले आएगा, टू कॉस। ठीक है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। ये यहाँ जाएगा लेकिन इसमें माइनस होगा, और साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं लिख गई। ठीक। तो साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब इसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी और है। ठीक है, तो लिखें कॉस सी प्लस कॉस डी लिखें। ठीक, ये यहाँ तक सभी ने लिख लिया होगा। दो आइडेंटिटीज और रह गई हैं हमारी, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसमें सभी कॉस रहेंगे। ठीक है, और जब बारी आएगी हमारी कॉस सी माइनस कॉस डी की, कॉस सी माइनस कॉस डी, इस आइडेंटिटी को लिखने के दो तरीके हैं। तो मैं पहले ऐसा करता हूँ, इसको अ, ऊपर लिख दूँ या फिर रुक जाइए यहीं बता दूंगा। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन साइन डी माइनस सी बाई टू। ऐसा क्यों? देखिए ये आइडेंटिटी ही है, ऐसा क्यों है क्या? बस इसको एक तरीके से और क्या लिख लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, तब ये इस तरह लिख जाती है माइनस का टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, जिससे कि हमें थोड़ा ऑड ना लगे इसलिए। और अगर कहें तो इसको मैं ऊपर एक जगह इसी को दोबारा से अगर थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए तो ये यहाँ पे बन जाएगी, तो ये ही यहाँ पे बन जाएगी इस तरह से, कॉस सी माइनस कॉस डी है। तो इसी को अगर 16 नंबर लिखना चाहें तो लिख दें, बस याद करने की, बस याद बनी रहे, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, इस तरह से ये हमारी हो गई हैं, हमारी आइडेंटिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। इन सभी को जल्दी जल्दी नोट कर लें, फिर उसके बाद में लॉगरिथम स्टार्ट करनी है। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, अब बारी है हमारी लॉगरिथम की। ठीक, तो हम अपना लॉगरिथम स्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ तक है ये सभी ने लिख लिया होगा, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। रही बात, इसको बस याद रख लीजिए कि हाँ, यहाँ पे साइन डी माइनस सी बाई टू है, अगर एंगल हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और कुछ नहीं, ये साइन पहले लिख जाएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, यहीं से रफ कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे तो। ठीक है, रफ करते हैं फिर। अब लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है लॉगरिथम। ठीक, देखिए, सबसे पहले तो लॉगरिथम की अगर हम कहें तो नीड कह सकते हैं, या फिर उसकी नीड क्यों पड़ी क्या है,
तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई हमारे 2 नंबर हैं, ठीक? अब मैं आपसे कहूँ कि इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें काफ़ी टाइम चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि इसको हमें बस प्लस करना है, तो प्रोसेस आसान हो जाएगी, ठीक है? और ये तो चलिए, ये तो एक ऐसा नंबर है आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसके आगे क्या लिख दूँ? अगर मैं इसके आगे ये लिख दूँ 0.008349, फिर उसके बाद इसके डिवाइड में और लिख दूँ 0.0073, और या मल्टीप्लाई 3.76794, कुछ भी। अब हमें क्या है, हमें पहली बात तो इसी में निकालने की प्रॉब्लम इतनी है, ऊपर से और लिखवा दिया। तो अगर हम इसकी जगह हमें लॉग की नॉलेज होगी, तो अगर हम यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लगा दें, तो ये प्रोसेस इतनी सरल हो जाएगी कि ये बस सबका सम के तौर पर टेबल में देख देख के बस हमें क्या करना है, सबका जो भी वैल्यू है वो वैल्यू पुट करनी है, उसमें जो भी आपस में वैल्यूज़ प्लस करने वाली हैं वो प्लस करनी है, जो ऊपर वाली हैं वो प्लस होंगी, जो नीचे वाली हैं वो माइनस होंगी, बस इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक? तो हम क्या करते हैं, इसीलिए जो है, तभी से, या कह सकते हैं इसीलिए लॉग का यूज़ करते हैं फॉर बिगर वैल्यूज़, टू सॉल्व बिगर वैल्यूज़ इन ए सिंपल वे, ठीक है? इसीलिए हम लॉग का यूज़ करते हैं। अब उसमें भी अब उसमें भी कुछ बेसिक रूल्स हैं, तो पहले मैं और चीज़ें बताने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग पहले रूल्स लिखें, क्योंकि अभी जब लॉग के जो भी छोटे-छोटे क्वेश्चन जो भी बताए जाएँगे, जो भी एग्ज़ाम्पल समझाए जाएँगे, वो बिना लॉग के रूल के उतने नहीं समझ में आने वाले हैं, ठीक? तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए, और हाँ, लॉग में क्या होता है, लॉग में दो लॉग भी दो टाइप की है। किस तरह से? एक जिसका बेस ई है, एक जिसका बेस ई है और एक जिसका बेस 10 है। अगर हम लॉग, कोई भी लॉग मान लें, एक्स लॉग एक्स या लॉग ए ले लीजिए, ये है हमारी लॉग ए बेस ई। अब इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, और ये है हमारी लॉग ए बेस 10, ये दोनों हैं डिफरेंस, ठीक है? तो अगर इसमें और इसमें डिफरेंस देखा जाए, तो डिफरेंस क्या है? ये हमारी क्या कहलाती है? ये है हमारी नेचुरल लॉग, ठीक? इसको नेचुरल लॉग भी कहते हैं, और एक इसका और नाम है, इसका नाम है नेपेरियन, हाँ, नेपेरियन लॉग। इसका नाम है नेपेरियन लॉग। इसको दो नामों से जाना जाता है, ठीक है? इसका क्या नाम है? इसका का नाम है कॉमन लॉग। इसको लिखेंगे कॉमन लॉग, ठीक? अरे, कॉमन लॉग, ठीक है? अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो यही कि इसका बेस ई है। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है लॉग ए बेस ई, ये हमारा कहलाता है बेस, ठीक है? लॉग ए बेस ई और लॉग ए बेस 10, ठीक? अब क्या होगा, हाँ, और इसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है, जिसको कि हम ये बोलते हैं, पहले मैं लिख समझा दे रहा हूँ, फिर अभी पॉइंट वाइज लिखा भी दूंगा। तो लॉग ए जो होता है, लॉग ए बेस ई इक्वल टू ये होता है 2.3026 लॉग ए बेस 10। जो लॉग ए जो होता है, लॉग ए बेस ई जो होता है, वो 2.3026 टाइम्स होता है किसके? लॉग ए बेस 10 के। ये सब चीज़ें, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, ये सब आपके लिए थोड़ा थोड़ा नया है, लेकिन इसको समझेंगे जब, अभी आपका ये बहुत यूज़ होने वाला है मैथ में। अभी अब मैथ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन भी मैं सोच रहा था दिखाने, लेकिन वो मैं नहीं कराऊंगा, उसका आगे जब यूज़ होगा तब तक आपके मैथ में वो हो चुका होगा, ठीक? तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग या नेपेरियन लॉग, इसको बोलते हैं कॉमन लॉग, और ये जो होता है ये इसकी 2.3026 टाइम्स होता है। कौन सा? नेचुरल लॉग होता है कॉमन लॉग के इतना। अब देखिए,
अब अभी ये हो, हाँ, कभी कभी हमें क्या होगा, कभी कभी हमें सिर्फ इस तरह से लॉग ये लिखा मिल गया, मान लीजिए। जनरली जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि बेस में कुछ भी नहीं होगा। अगर बेस में कुछ भी नहीं है तो वो कॉमन लॉग होगा हमारा। ठीक, इफ देर इज नथिंग रिटन इन द बेस ऑफ लॉग देन वी कंसिडर इट एज कॉमन लॉग, वो कॉमन लॉग होगा। फिर ठीक है, ये इतना चीज़ें हम समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद लॉग के रूल्स भी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हेडिंग डाल लीजिए और उसमें ये थोड़ा थोड़ा दो कॉलम बना लीजिए। ठीक है, छोटे से दो कॉलम बना के बीच में एक लाइन खींच देंगे और लॉग ए बेस ई के लिए लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लॉग ए बेस ई के लिए क्या लिखना है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो इसमें एक पॉइंट डालेंगे कि इट इज नोन एज नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। ठीक है, इट इज नोन एज नेचुरल लॉग और नेपीरियन लॉग, नेपीरियन लॉग। ठीक है, इट इज नोन एज नेचुरल लॉग और नेपीरियन लॉग। फिर उसके बाद, और ये लॉग ए बेस 10 क्या होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज कॉमन लॉग, इट इज नोन एज कॉमन लॉग। ठीक है, फिर उसके बाद, हाँ, और एक पॉइंट इसमें ही एक पॉइंट लिख लेंगे, या फिर उसको कह सकते हैं कि अलग से लिख लीजिए। ठीक, ये पॉइंट क्या होगा, इफ देयर इज, इसको यहीं तक रहने देंगे। इफ देयर इज, इफ देयर इज नथिंग रिटन, इफ देयर इज नथिंग रिटन इन द, if there is nothing written in the base of log, base of log, अगर हमारे जो log है उसके बेस में कुछ नहीं लिखा है, we consider it, we consider it as common log, common log। ठीक, थोड़ा राइटिंग थोड़ी मेरी सही नहीं है, उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, लाइन भी टेढ़ी हो जाती है, अब क्या करें, हो ही जाती है वो। तो इफ़ देर इज़ नथिंग रिटन इन द बेस ऑफ लॉग वी कंसिडर इट एज कॉमन लॉग। ठीक है, तो यहाँ तक नोट हो गया होगा सभी का, नहीं हुआ है तो नोट कर लें। फिर नोट करने के बाद अब हम शुरुआत करेंगे, हाँ, लॉग के जो भी रूल्स होते हैं, छोटे छोटे दो चार रूल्स होंगे, तो शुरू करते हैं फिर। रूल्स ऑफ लॉग। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे जरा। हम्म, फिर मैं माफ़ी चाहूँगा, बीच में थोड़ा शोर शराबा हो रहा था। फिर हाँ, उसके बाद अब लॉगरिथम, हाँ, यहाँ तक लिख लिया था हमने, अब बात हो रही थी लॉगरिथम रूल्स की। ठीक है, तो यहीं पे लिख देंगे रूल्स, पहले लिख लीजिए और मैं आपको बिल्कुल विस्तार से एक एक पॉइंट समझा दूंगा। तो रूल्स हमारा क्या होता है, पहला होता है, देखिए अब इन रूल्स में बेस वगैरह लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसलिए इसको डायरेक्ट लिखूंगा, या बुक में देखेंगे कहीं ये लिखा होगा, लॉग एम क्रॉस एन बेस ए, फिर इस तरह से लिखा होगा
कि log m प्लस log n सब में a बेस a लगा हुआ है, इसकी कोई खास नीड नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं कोई बेस नहीं लगा रहा, क्योंकि अगर नीड होगी तो मैं लगा दूंगा। तो log m और प्लस log n, ठीक है। यहाँ पे ये दो हैं, इसलिए दो टर्म्स हैं। अगर यहाँ पे होता log m क्रॉस n क्रॉस p होता, तो हम लिखते log m प्लस log n प्लस log p। अगर यहाँ पे चार वर्ड होते m n o p, तो हम लिख देते log m प्लस log n प्लस log o प्लस log p, ठीक। ये सभी के लिए है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि यहाँ दो ही नंबर हो सकते हैं। फिर उसके बाद पहला ये हो गया, फिर दूसरा क्या है हमारा log m अपॉन n, तो log m अपॉन n, या ऐसे लिख लें, कोई कंफ्यूज ना हो जाए कहीं। अगर डिवाइड में है तो इसको लिखेंगे हम log m माइनस log n, ठीक। अब इस यहाँ तक तो सबने रफ वो नोट कर लिया होगा, इसलिए इसको रफ करते हैं। तो log m अपॉन n के बाद आएगा log m की पावर n। जब ये इस तरह हो जाता है तब इसको लिखते हैं log n की पावर n, log m की पावर n इक्वल्स टू n log m, ठीक। ये जो है इधर लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारे तीन रूल्स हैं। फिर और कोई भी रूल है अगर m क्रॉस n m अपॉन n log m की पावर n, नहीं, ठीक है, इतने ही रूल्स में काम चल जाएगा हमारा, हमें और भी कोई एक्स्ट्रा रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जल्दी से इन तीन रूल्स को बहुत जल्दी नोट कर लें, क्योंकि इसके बाद और आगे बढ़ना है, अभी लॉग का क्वेश्चन भी कराना है, उसकी वैल्यू भी फाइंड करवानी है, तो जल्दी जल्दी नोट करें, जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, ठीक। तो जहाँ तक सबने नोट कर लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जिससे कि अपना बाद में नोट कर सकें, या फिर जल्दी जल्दी साथ में नोट कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, हाँ, अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की। अभी क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक और क्या होता है मैंटिसा, ठीक। देखिए फॉर एग्जांपल एक नंबर है 1234, ठीक है, 1234, ये नंबर है। अगर हमसे पूछा जाए, शुरुआत ज़ीरो से करते हैं या अपने 100 से करें, ठीक है। 100 को किस तरह से लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 से, ठीक। हम बस हमारा ये याद करने का तरीका है, जैसे कि 100 को ये भी लिख सकते हैं, ये 10 की पावर 2 लिखने से पहले अगर 1.0 इंटू 10 की पावर 2, ठीक, एक डिजिट छोड़ देते हैं, बस बाकी सब डिजिट तक ले आते हैं, और बस 1.0 को क्या लिखना है, कुछ भी, कोई ज़रूरत नहीं इसको लिखने की, इसलिए इसको ये लिख दिया। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ इस नंबर में करेक्टरिस्टिक कितने हैं। ये जो है, अगर 3 डिजिट वाला नंबर है, करेक्टरिस्टिक है 2। 4 डिजिट, जैसे कि 4 डिजिट है इसमें, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 डिजिट है, करेक्टरिस्टिक कितने हुए 2। अब इसमें कितने डिजिट हैं, वो सॉरी, डिजिट नहीं, कितने ज़ीरोज़ हैं ठीक है। और जैसे कि नंबर में जितने भी डिजिट होते हैं, जैसे कि इस नंबर में 3 डिजिट है, तो जो भी हमारा करेक्टरिस्टिक होगा, इसमें जितने डिजिट हैं उससे एक कम होगा। इसमें डिजिट गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिजिट है, इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक होगा 4। धीमे देखिए, ये चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ा अभी एकदम से नहीं समझ में आएगी, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। अभी इतना समझ लीजिए, इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितने होंगे, इसमें 5 डिजिट है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक होंगे 4। तो और इसको वैसे भी इसमें कितनी ज़ीरो पावर कितनी बन रही है, चाहे हम ऐसे याद रख लें, चाहे हम अपने तरीके से याद रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए, अब यहीं पे एक पॉइंट आता है, हमने मान लिया एक नंबर लिया 1 2 3 4, ठीक है।
अब 1234 जो नंबर है इसको हम लिख सकते हैं 1.234 इंटू 10⁻3। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे, देखिए जब 4 डिजिट हैं, 4 में से एक कम कर दिया 3, कैरेक्टरिस्टिक 3 हो गया। जब ये इतना सिंपल तरीका हमारे पास है तो हमें इतना लंबा ही इस तरीके से 10 की पावर में लिखने की ज़रूरत क्या है? देखिए, अभी बात ये है ना कि अभी हमारे पास ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसमें कोई भी डेसिमल नहीं है। कभी ऐसा भी होगा कि अभी इसमें 4 डिजिट हैं, ठीक है? मैंने लिख दिए 2 डिजिट, इसमें कैरेक्टरिस्टिक 1, अब मैंने लिख दिया 1, इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितने होंगे? 1 डिजिट है, एक में से एक माइनस किया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक। आप कहेंगे ठीक है, चलिए यहाँ तक भी समझ में आ गया। और जब मैं एक से भी कम कर दूँ, अब मैंने लिख दिया 0.01, ठीक। अब क्या होगा ये? अब 0.01 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 × 10⁻², लिख सकते हैं ना? तो ये -2 है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, -2 है इसका कैरेक्टरिस्टिक। अरे भाई, तो गड़बड़ हो गया। देखो, -2 है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसीलिए मैं इसको 10 की पावर में बता रहा था, ठीक है। अब हम ये इतना समझ गए, अगर 4 डिजिट वाला नंबर है तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक 3 है, 5 डिजिट वाला नंबर है तो एक नंबर कम कर दिया, कितने हो गए? 4 हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक। और जो ज़्यादा छोटे हैं, जो डेसिमल्स में हैं, उसको लिख देंगे 1 × 10⁻²। मतलब जो भी डेसिमल वाला है, अगर उसको इस तरीके से कन्वर्ट करके लिखें तो जो 10 की पावर हो गई वही उसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी, ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें कुछ चीज़ें और हैं। ये वो हमारा नंबर था 1 2 3 4, ठीक है। अभी इसको समझते जाइए, फिर मैं एक अभी लिखा ही दूंगा इसको भी। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 12.43, ठीक। या यहीं पर उसको अलग से लिख देंगे, इतना रफ कर देता हूँ पहले, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। तो 12.43 या 1 2 3 4 था हमारा, यही लिख ले रहे, 12.34 है, ठीक। अब आप कहेंगे इसमें कितनी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है हमारी, अब वो यहाँ पर फेल होती दिख रही है ना? उसमें कितने डिजिट थे? उसमें 5 डिजिट थे तो 4 होती। इसीलिए जो सबसे एक्यूरेट है वही 10 की पावर वाला है, ठीक है। अब 12.34 है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1.234 इंटू 10 की पावर, कितना हो गया? 1। अब इसमें कितने करेक्टरिस्टिक होंगे, है ना? तो इसीलिए अगर आपको करेक्टरिस्टिक निकालने हैं तो उनको जो है इस तरह से कन्वर्ट करिए। ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए, डेसिमल के जो इस तरफ नंबर है यही इसमें खेल है, इसीलिए हमेशा 10 की पावर जो होगी वही कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। अब क्या है इसमें, ये क्या है? इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक। ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। और ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है मैंटिसा, ये कहलाएगा मैंटिसा। ऐसा क्यों? इसको ये बोलते ही हैं, अब है क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ये होता है मैंटिसा। अब लॉग में इनका क्या यूज़ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, देखिए इसको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अभी मैं लॉग की जब वैल्यू निकलवाऊंगा तब आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और एक रूल और है, देखिए अभी मैं सिर्फ आपको उसके रूल्स बता रहा हूँ, और जब ये वैल्यू, ये सब चीज़ें समझने के बाद जब आप एक बार वैल्यू निकालेंगे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक हो गया और मैंटिसा हो गया। फिर इसके बाद, हाँ, और एक चीज़ और, कि मैंटिसा कैन नेवर बी निगेटिव। मैंटिसा जो वैल्यू है, ये वैल्यू 12.3 को हम क्या लिखेंगे? 12 प्लस 0.34, यही तो होगा। तो ये जो वैल्यू है ये कभी निगेटिव नहीं होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखिए
कि हमेशा लॉग में यही वैल्यू के साथ होगा जो भी होगा। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल दें, एग्ज़ाम्पल अभी रुक जाइए, अभी देखता हूँ एग्ज़ाम्पल। अगर कभी भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिल भी जाए, हम कहाँ पे थे? हाँ, अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है? -2 आ रहा है, ठीक है? तो और हाँ, इसको लिखने का तरीका भी था, नेगेटिव नंबर को लिखने का तरीका क्या था? इसके ऊपर लगा देते हैं हम बार, ठीक? अभी हमारे नेगेटिव नंबर लिखने के बारे में बात हो रही थी, तो जैसे कि अ, 0.00387, ठीक है? अब इसको कैसे लिखेंगे? अब इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, 2.387 इंटू 10⁻³ इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हमने क्या किया, लॉग से इसकी कुछ एक वैल्यू फाइंड करी, ठीक? वो वैल्यू आ गई, मान लीजिए वो वैल्यू आ गई हमारी 0 पॉइंट, ये मैं अपने आप से बता रहा हूँ, या मैंने वैल्यू निकाली नहीं है, अपने आप कुछ भी वैल्यू मान लिया 0.3456, ठीक है? और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? देखिए, जब अभी हमने एक रूल लिखा था, लॉग m⁻n इक्वल्स टू n log m, ठीक है? n log m लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? हमने मान लिया कि लॉग, सबसे पहली चीज़, एक अभी एक दो रूल्स और रह गए हैं कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये मेरी गलती रह गई, मैं अभी बता देता हूँ। log 10 की वैल्यू होती है 1, वही अभी एक तरफ से सब लिखाने को है, वो मैं बताने लगा। log 10 होता है हमारा 1, ये हमें पता है, ठीक है? ये होती ही है। तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, तो जब log log 10⁻³ लिखेंगे, तो ये बनेगा जा करके -3 और log 10, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -3, जिसको कि हम डिनोट कर देंगे इस तरह से। जब log के लिए वैल्यू डिनोट करी जाती है तो 3 बार, मतलब उस जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। और -3 ये हो गई, तो हम क्या करेंगे, ये हमने वैल्यू निकाली इसकी 0.3456, और इसके लिए लिख दिया -3, ठीक है? या फिर, और जब इसको साथ साथ लिखेंगे, या ऐसे कह दे थे, ठीक है? वैल्यू तो नेगेटिव है ही हमारी, और जब इसको साथ लिख देते हैं तो बस ये 3 बार हो जाता है, पॉइंट में क्या है, 3456, बस। और अगर हम इसको बाद में, लेकिन आंसर जो है हमारा, हमें इसी तरह लिखना होता है कि ये हमारा करेक्टरिस्टिक है और ये मैंटिसा है, जब हम आंसर निकालते हैं। ये लॉग के रूल्स हैं, ठीक है? उसमें आंसर इस तरह से निकाला ही जाता है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो अब छोटे से देखिए, ये अभी तो समझना मुश्किल है, अभी मैं बस क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम इसको रफ करेंगे, तो थोड़ा सा दो चार चीज़ लिख दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, एक दो पॉइंट लिखेंगे पहले तो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, फिर उसको समझ लेंगे, ठीक? एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम दो तीन तो करने ही पड़ेंगे। तो हम लिख, तो पहला एक पॉइंट ये लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ log 10 इज इक्वल्स टू 1। जल्दी जल्दी ये पॉइंट लिखिए, जिससे कि आगे और किया जा सके, ठीक है? और फॉर एग्जांपल के लिए, हाँ, इन ए नंबर, या फिर रुक जाइए, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा लिखाता हूँ, ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट इज द इट इज द इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए नंबर, ठीक है? मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, फिर वो सही नहीं रहता, फिर बच्चों को इंटरेस्ट भी नहीं आता है।
और ये क्या है, मेंटिसा। और मेंटिसा को क्या लिखेंगे, ये डेसिमल पार्ट ऑफ ए नंबर, ठीक है। इट इज द डेसिमल डेसिमल पार्ट ऑफ ए इट इज द डेसिमल पार्ट ऑफ ए नंबर, ठीक। और क्या करेंगे, हाँ, वैल्यू वैल्यू क्या लिख दे, वैल्यू क्या लिखना, ये लिख दे रहे मेंटिसा कैन नेवर बी निगेटिव, ठीक है। क्योंकि मेंटिसा इज ए वैल्यू इन इट सेल्फ, वो खुद में ही वैल्यू है। मेंटिसा कैन नेवर बी निगेटिव, मेंटिसा कैन नेवर बी निगेटिव। अब जल्दी जल्दी इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे वीडियो भी 51 मिनट हो गई है वीडियो, ठीक है। तो 51 मिनट का वीडियो हो गया है, तो ऐसा करते हैं अभी, इसको बस यहीं तक नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं अगली जो वीडियो होगी उसमें कंप्लीट लॉग और एंटी लॉग, यहाँ तक हमारे जो भी रूल्स कह सकते हैं, हमें लॉग निकालने वाले जो रूल्स हैं ये हमने समझ लिए हैं। अब इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको लॉग और एंटी लॉग निकालना सिखा दूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और ये अभी अधूरा है, इसके बाद जो है लॉग और एंटी लॉग में अगली वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा कि लॉग कैसे निकालें और एंटी लॉग कैसे निकालें, ठीक है। थैंक यू सो मच।